हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये किरण पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जो कि ये ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेट नंबर 1 का। ये क्वेश्चन पेपर है, जो कि टोटल इसमें 150 क्वेश्चन है। इसमें साइंस भी है और मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस भी है। तो हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ से ऑप्शन के साथ में बताऊंगा, आंसर के साथ, और थोड़ा बहुत जहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा वहाँ डिस्क्राइब भी कर दूंगा। और अपने हिसाब से भी अभी मॉडल सेट को लगाने का कोशिश करेंगे। कितना सही है वो मिला के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और कोशिश करूँगा ये इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है, सबको ख़त्म करने का। फिर इसके बाद और भी जो पब्लिकेशन का आएगा उसको भी मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों मतलब यूनियन टेरिटरी के सहयोग से, मतलब लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश से आयोजित की गई थी। पूरे देश में सिर्फ लक्षद्वीप को छोड़ दिया गया था। तो ये कब हुआ था? आपको 1977 ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, आप भी अपना आंसर दीजिएगा। मैं थोड़ा डिले करके आंसर बोलूँगा, 5 सेकंड 10 सेकंड। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए आगे, भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया? तो अब देख सकते हैं 1992 में। ठीक है ना, पहला ऑप्शन इसका होगा सही। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कटखल, जीरी, चीरी, मोधुरा, लोंगई, सोनई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये आपका आंसर होगा बराक नदी, क्वेश्चन नंबर 4। जो कि इसका देख सकते हैं, जैसे बराक नदी आपको मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्य में बहती है। यह बांग्लादेश के बहने के बाद बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए। और भी इसमें लिखा हुआ है कि मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है ये बराक नदी, और असमपुर के लखीमपुर के पास मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग फिस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया है? तो इसका आंसर आपका होगा अनीता देसाई। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 2 होगा, है ना। फास्टिंग फिस्टिंग किसने लिखा है? अनीता देसाई ने। और इसमें देख सकते हैं आप, इनको उपन्यास फायर ऑन द माउंटेन के लिए 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है अनीता देसाई को। और आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा, फीफा जो फुटबॉल विश्व कप होता है ना, हर एक कितने साल पे होता है? हर एक साल मतलब कि कितने साल के अंतराल पे होता है? तो आप जानते हैं कि 4 साल पे होता है ना। 5 का आंसर 3 होगा। हर 4 साल पर फीफा होता है ना। तो फीफा आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो हुआ था 1930 में हुआ था, और अभी जो हुआ है 2022 में हुआ था। इससे पहले लेटेस्ट हुआ था। अब 22 के बाद फिर अभी 26 में होने वाला है। 22 में आपको कहाँ हुआ था फीफा? आपको हुआ था कतर में हुआ था। ठीक है ना। और फुटबॉल में जानवे करते हैं कुल खिलाड़ी कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पादिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है ना। तो शिल्पादिकारम जो लिखा गया आपको मूल रूप से तमिल में लिखा गया था, है ना। और इसमें देखिए डिस्क्राइब क्या है इसका। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना 1800 वर्ष पहले हुई थी। इलांगो कवि ने इसको तमिल भाषा में लिखा था। आप इसको याद रख सकते हैं कि तमिल भाषा में लिखा गया और इलांगो ने लिखा था। आगे देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? तो ये क्या है? मेरा खाता भाग विधाता, है ना। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को चलाया था, स्टार्ट किया था 2014 में।
प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसमें था कि हर एक भारत के नागरिक को अपना एक खाता होना चाहिए, जो इसको लॉन्च किया गया दिल्ली के लाल किला से 2014 में 28 अगस्त 2014 को किया गया था। प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता होना चाहिए और ऋण, बीमा और पेंशन सुविधा इसमें दिया गया सभी भारतीय नागरिक को। जन धन योजना है ना, मेरा खाता भाग विधाता। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपको 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 है ना, विचार देता है, मतलब 39 में क्या चीज़ है। 39 में आपका मतलब कौन सा है, पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन ऑप्शन है सही। तो आपका 39 का ए में क्या है, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। तो 39 जो आपका आ गया राजकीय नीति निर्देशक तत्व में आता है ना। राजकीय नीति नहीं, 12 से 36 मौलिक अधिकार, और उसके बाद 36 के बाद जो आएगा वो आपको राजकीय नीति निर्देशक तत्व है। ये मौलिक अधिकार हमारा 39 के में है। आपको ये इसको जोड़ा गया था आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और 39 के में क्या है, समान न्याय और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, ठीक है ना। और इसमें आगे देखिएगा, एक ठो 48A है जो कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना है ना। ये सब 76 में जोड़ा गया, 42 संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 42 का ए, 43 का ए, 48 का ए जोड़ा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, कब हुई थी और किसके बीच हुई थी। आप जानते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी बीच हुई थी 1526 ईस्वी में, 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें हार हो गई थी इब्राहिम लोदी की। और पानीपत बहुत ही फेमस जगह है हरियाणा में, आप जानते हैं। एक यही जो सल्तनत काल का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, जो युद्ध के मैदान में मारा गया था, और इब्राहिम लोदी ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अब पानीपत आप जानते हैं कि 3 युद्ध हुआ पानीपत में। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में, और तीसरा हुआ 1761 में। तो आप जानते हैं कि पहला तो इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था, बाबर के बीच हुआ था। दूसरा पानीपत 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरा जो हुआ था आपको मराठा और अफगान के बीच में 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये तो किसका, पानीपत का पहली लड़ाई तो बाबर तो जान ही रहे, इब्राहिम लोदी, आंसर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण है ना सुल्तान के शासन, पूछा है कि किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ था बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण। ये आपको हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में हुआ था। और दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद ये है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित दिल्ली के चौथे शहर जहाँपनाह की जामी मस्जिद है। और उन 7 मस्जिदों में एक है जिनके बारे में कहा जाता है कि उसका निर्माण 14वीं शताब्दी में भारत पर शासन करने फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री खाने जहाँ जुनान शाह ने करवाया था। 11 का क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य वंश के स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था। तो आप लोग सभी जानते हैं उस टाइम मौर्य वंश जो आया वो धनानंद को हरा गया था। नंद वंश का शासन चल रहा था। 11 का 3 है ना, धनानंद को हराया मौर्य वंश ने और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया और मौर्य वंश की स्थापना धनानंद को मार के किया। और आप जानते हैं कि मगध साम्राज्य में 3 राजवंश बहुत इंपॉर्टेंट हुए, हर्यक राजवंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। अंतिम जो शासक आपको घनानंद हुआ वो चंद्रगुप्त ने उसको हराया और मौर्य वंश का स्थापना किया। और पूछा जाए नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्म नंद था। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं दोस्तों है ना, असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है ना। असम का भी राजधानी कहाँ, दिसपुर है, और घोषणा किया गया है कि कौन सा होगा दूसरी राजधानी असम का। तो आप देख सकते हैं, ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें होगा आपको डिब्रूगढ़ होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4। तो कहा जाता है कि 26 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने चाय, तेल और कोयला व्यापार का ब्रिटिश काल का केंद्र जो है डिब्रूगढ़ 2027 तक असम की दूसरी राजधानी होगी, और वहाँ एक विधानसभा परिसर भी होगा, है ना। ये घोषणा किसने किया, वहाँ के मुख्यमंत्री आपको जो है हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया था। और वहाँ एक विधानसभा भी बनाया जाएगा 26 जनवरी 2026 तक हो जाएगा कंप्लीट।
और आगे देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 13 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वोच्च तंत्राक, एक क्षत्रिय और एक राठ कहा गया है ना। तो ऑप्शन देख रहे हैं 1 2 3 4, कौन ऑप्शन होगा आपको आप अपने से देख सकते हैं। आपको होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 2 होगा। तो यह सब महापद्म नंद के बारे में कहा गया है ना। परशुराम का अवतार किसे कहते हैं, महापद्म नंद को। कली का अंश किसको कहते हैं, महापद्म नंद। एक छत्र, एक राट, सब महापद्म नंद का दूसरा नाम है ना। नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था महापद्म नंद। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहते हैं। दक्षिण भारत का एक नृत्य है इसको मयूर नृत्य कहते हैं है ना। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 कौन होगा अपने से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 14 का आंसर आपका 2 होगा। मतलब जो मयूर नृत्य है किसको बोलते हैं, मईल अट्टम। मईल अट्टम एक नृत्य है जो कलात्मक और धार्मिक रूप है, जो हिंदू देवता कार्तिकेय के एक क्षेत्रीय रूप में मुरुगन सम्मान में तमिलनाडु और केरल के हिंदू मंदिरों में ये नृत्य किया जाता है। मयिलट्टम दक्षिण भारत का एक बहुत ही फेमस त्यौहार ये नृत्य है, मयूर नृत्य। आगे देखिए क्वेश्चन 15, ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 1 2 3 ऑप्शन देख सकते हैं। अंतिम राष्ट्रपति किसको नियुक्त किया गया, आंसर होगा इसका 4, मोहम्मद मुखबर है ना। ईरान के पहले उपराष्ट्रपति मुखबर को अंतिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और ये अधिकतम 50 दिनों की अवधि के लिए कार्यकारी शाखा के प्रभारी हो गया है ना। आगे देखिए मोहम्मद मुखबर 2021 में रईसी के राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले उपराष्ट्रपति थे। नंबर 16 क्वेश्चन लग देखिए, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि गोलघर का निर्माण जो हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। जो गोलघर का निर्माण कराया था उस टाइम पटना में जो गोलघर है इसका निर्माण उस टाइम जो था यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसी के टाइम में 1786 ईस्वी में जॉन गाइस्टी ने करवाया था। इसकी जो ऊंचाई देखते हैं 96 फीट है और नीचे दीवार की जो मोटाई है 12 फीट और ये अर्ध गोलाकार आकृति में बनाया गया है। इसका मेन जो बनाने का उद्देश्य था क्या था, अनाज भंडारण करने के लिए। तो गोलघर आप जानते ही पटना गांधी मैदान के पास है गोलघर और कॉर्नवालिस के टाइम ये बनाया गया था, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस टाइम। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कर रहा है। वॉलीबॉल के खेल में लिबरो एक है, मतलब क्या है। आपको ऑप्शन 1 2 3 देखिए क्या लिखा होगा, विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी। लिबरो जो क्या है, एक विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी है जो वॉलीबॉल में आप देख सकते हैं एक विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी है। तो वॉलीबॉल में लिबरो को एक विशेष स्थिति में जिसको केवल पिछली पंक्ति में ही खेला जा सकता है और आमतौर पर रक्षात्मक विशेषज्ञ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन देखिए, दूसरा तीसरा चौथा देखिए। इसका ऑप्शन दोस्तों है यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है ना। इसमें आपको छाटना था। तो यमुना हम लोग जानते हैं गंगा की सहायक नदी है। तो इसका देखिए पूरा इसका डिस्क्रिप्शन, इसका जो एक्सप्लेनेशन क्या है। यमुना नदी जो है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से 6000 मीटर की ऊंचाई से बंदरपुर चोटी से यमुनोत्री ग्लेशियर में निकलती है और यह गंगा के समानांतर दाहिने ओर किनारे सहायक नदी रूप में मिलती है और यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के बहने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम पर गंगा से मिलती है ना। संगम होता है प्रयागराज में जो इलाहाबाद था परिणाम, और गंगा यमुना की मिल जाती है, संगम हो जाता है। यमुना गंगा की क्या है, सबसे लंबी सहायक नदी। क्वेश्चन आएगा कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है गंगा की, तो यमुना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है ना। तो पहला ऑप्शन देखिए,
ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए बनाया जाता है वाला दिन होता है, कि बी हो सही, सी डी ए बी सी कौन सही होगा? तो आपको 19 का 4 सही होगा, यानी मतलब ए बी सी तीनों सही है। तो अब देखिए, ईस्टर जो होता है त्यौहार यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाता है। अब क्वेश्चन में इसका जो ऑप्शन बी है, बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद यह फिर से जीवित हो गए थे, है ना। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के दिन मनाने के लिए मनाया जाता है, गुड फ्राइडे। तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका, 19 का 4। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? तो आपका ऑप्शन जो होगा कौन सा है, 1 2 3 4, आप देख सकते हैं। इसका आंसर होगा आपका 3 में आंसर क्या है आपका, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास। ऑप्शन नंबर 3 होगा गुरु घासीदास। तो मध्य भारत में ये क्या सतनामी आंदोलन के स्थापना घासीदास ने किया था, जिन्होंने चर्मकारों के बीच काम किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व किया था, है ना। ये चमार जाति से थे, इसलिए उन्होंने घासीदास ने क्या किया था, चर्मकारों के बीच काम किया और सामाजिक स्थिति सुधार लाने के लिए आंदोलन किया था। तो ऑप्शन 3 सही होगा। एलोरा गुफा में कितने मंदिर और मठ हैं? तो आपको टोटल 34 है। तो एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के आपको सह्याद्री श्रेणी में है। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राजपूत शासकों ने करवाया था। बात अगर करें तो इसमें 34 गुफा में 17 क्या है, ब्राह्मणवादी है और 12 बौद्ध है और 5 जैन है। इसको 1983 में विश्व धरोहर शामिल, वर्ल्ड हेरिटेज में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था 1983 में। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया? तो 22 का देखिए आपको आंसर होगा 2, है ना, 50.65 लाख करोड़ रुपया। क्वेश्चन होगा कि केंद्रीय बजट में कुल कितना बजट 26 का लाया गया था, 50.65 लाख करोड़ रुपया, है ना। इसमें अलग अलग आप देख सकते हैं। आप जानते हैं कि भारत में वर्तमान में निर्मला सीतारमण क्या वित्त मंत्री हैं, इन्होंने बजट लाया था और एक रोड मैप बनाया जिसमें बुनियादी ढांचे के विस्तार, वित्तीय अनुशासन और समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया है। 55.65 लाख करोड़ रुपये का कुल बजट आया, है ना। आगे 23 क्वेश्चन में है, रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? तो आपको हुई थी, ऑप्शन देख सकते हैं 1 2 3 4, इसका ऑप्शन 4 होगा। 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, है ना। जो कि आपको इसका स्थापना भी हुआ बाद में आगे चल के, अंग्रेजों के जाने के बाद 1949 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। क्वेश्चन अगर आएगा स्थापना वाली बात तो हुई थी आपको 1935 में, इसका राष्ट्रीयकरण का हुआ था आपको 1949 में। अब बात करें RBI का जो हेड ब्रांच है तो कहाँ है, मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, क्या कहता है कि झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? झाली, है ना, झाली कौन सा लोक नृत्य है? तो आपको 1 2 3 4 देखिए, झाली हो गया हिमाचल प्रदेश का ये त्यौहार है, झाली, झाली लोक नृत्य है। तो झाली भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है ना। और भी है त्यौहार हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, मतलब कि झोड़ा, छपेली, धामन, महासू सब नृत्य वहाँ हिमाचल प्रदेश का है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत रखने में अनुमति दी? आप लोग जानते हैं इसका आंसर रॉयलेट एक्ट होगा इसका ऑप्शन। तो इसमें क्या था, इसमें किसी भी भारतीय को ज़बरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था और इसको काला कानून भी कहा गया। तो ऐसा कहा जाता है इस कानून के बारे में कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ के ज़बरदस्ती डाल दिया जाता और इसमें ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील होता था, है ना। सिर्फ संदिग्ध मतलब शक के आधार पर पकड़ के
पुलिस उठा के ले जाती थी और 2 साल तक हिरासत में रखा जाता था। और इसी के लिए रॉड एक्ट के बिल पास होने के बाद वहाँ कुछ लोगों ने अमृतसर में जलियांवाला बाग में मीटिंग कर सब जान रहे थे और तेजपाल और सब पुरुष जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, इसीलिए वहाँ मीटिंग बुलाया गया था। तो और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, जो बहुत महत्वपूर्ण घटना हुआ, बहुत ही दर्दनाक हुआ। अंग्रेज़ों ने निहत्थे लोगों पर भारी भीड़ में जो जनरल डायर कर गोली चलवा दिया, जो अमृतसर का है ना जलियांवाला बाग हत्याकांड आज भी फेमस है, 1919 में हुआ था। आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है। क्वेश्चन 26 है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है। तो आप जान सकते हैं दोस्तों, आपको हमारा जो देश जो है संसदीय सरकार प्रणाली किससे है, ब्रिटेन के पैटर्न पर आधारित है ना। ब्रिटेन में क्या संसदीय प्रणाली है, बहुत सारा चीज़ हमको ब्रिटेन से ही मिला है। जो भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था ब्रिटेन से, उसका हूबहू यहाँ लिया गया है। तो आपका जो 26 नंबर है कि संसद केंद्र सरकार के विधायी अंग और भारत संसद का उसका सर्वोच्च विधायी निकाय है। तो आगे देखिए दोस्तों 27 का ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, कजरी या कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान का ये है। राजस्थान में 3 प्रकार की तीज होती है, एक हरियाली तीज, कजली तीज और हरतालिका तीज होती है। तो कजली तीज को कजरी तीज के नाम से भी जाना जाता है, कजली या कजरी, और छोटी तीज के 15 दिन के बाद मनाया जाता है। आगे देखिए 28 का ऑप्शन क्वेश्चन, भंजन, फिर अपक्षय, विघटन, वर्ष और शिलीभवन प्रमुख वैज्ञानिक प्रक्रियाएं जो निम्नलिखित में किस चट्टान के निर्माण से योगदान से होता है। तो आप देख सकते हैं 28 का आंसर होगा आपको अपसादी चट्टान, है ना। मतलब जो भी होता है भंजन, अपक्षय, विघटन जो होता है किसमें होता है, अपसादी चट्टान तब बनती है जब चट्टानों के अपक्षयित और नष्ट हुए टुकड़े और पौधों और जानवरों के अवशेष जल निकायों में जमा हो जाते हैं, है ना। पहले अग्नेय चट्टान होता है, फिर अपसादी होता है, फिर आपको रूपांतरी चट्टान बनता है। 3 तरह का चट्टान होता है। आगे देखिए दोस्तों 29 क्वेश्चन नंबर क्या आपका क्वेश्चन 29 में है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए, है ना। कुर्था थाना के पर झंडा लहराने की कोशिश की गई थी गया में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में हुआ था। तो देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है आंसर इसका 29 का क्या होगा आपका 4 होगा। कौन मारे गए, श्याम बिहारी लाल। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रम में कुर्ता थाना लहराने की कोशिश श्याम बिहारी लाल मारे गए, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डुमरांव, गया, सिवान, कटिहार थाने पर झंडा लगाने की कोशिश क्रमशः ये बहुत सारे लोग थे, श्याम बिहारी लाल, फुलेना ये सब थे। 30 नंबर को क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित किस संघ साक्षरता की दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी। तो आपका ऑप्शन होगा 30 का 4 जैन का। अभी जनगणना नहीं आई है, 2011 के बाद 2021 में होना था, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। 2011 की जनगणना से हम लोग अभी क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। तो 2011 में जनगणना अनुसार ईसाई और बौद्ध के बाद सबसे जो ज़्यादा अधिक साक्षर समुदाय है वह कौन है, जैन है ना। ऑप्शन के हिसाब से इसमें जैन ही होगा। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो ईसाई है, मतलब आपको इसमें अधिक साक्षर में, और दूसरे नंबर बौद्ध है, उसके बाद जैन है। आगे देखिए 31 क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार में इसे लेकर रहूँगा, है ना। आप जानते ही होंगे आंसर इसका ऑप्शन क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका ऑप्शन। तो इसमें देखिए 31 इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि ब्रिटिश इतिहासकार वैलेंटाइन रोल ने भारतीय शांति का जनक कहा था किसको, बाल गंगाधर तिलक को। और मराठी में समाचार पत्र चलाए थे केसरी के नाम से, और अंग्रेजी में मराठा निकाला थे आपको पत्रिका बाल गंगाधर तिलक, है ना। एक 3 आदमी की एक जोड़ी थी, लाल बाल पाल मतलब होता है लाल लाजपत राय, और पाल हो गया बिपिन चंद्र पाल, और बाल हो गया बाल गंगाधर तिलक, है ना। तीनों बहुत बड़े क्रांतिकारी थे अंग्रेजों के दौरान। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता
नहीं है। तो कौन नहीं है? राज्यसभा का विघटन, है ना। आप देख सकते हैं हमारे हिंदुस्तान में राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता। ये हर आपको 6 साल के लिए चुनाव होता है वहाँ के सदस्यों के लिए, एमपी का, और हर 6 साल पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं, हर 2 साल पर नए चुने जाते हैं। और राज्यसभा लगातार चलते रहता है। जब से राज्यसभा बना है तब से राज्यसभा विघटन नहीं हुआ। 32 का आपका हो गया 4, है ना। कुल सदस्य इसमें भी 200 आपकी 45 है अभी, जिसमें 238 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, 12 राष्ट्रपति भी इसमें चुनते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इसका गठन 1952 हुआ था, 13 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, इसका तो आपको 4 हो गया ऑप्शन 32 का। 32 का आंसर क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, निम्नलिखित में कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में प्रमुख घटक नहीं है ना। 23 का आंसर हो गया 3, IDBI नहीं है, बाकी तीनों है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने 2025 को, है ना, क्या घोषित किया, तो डिजिटल विभाजन को दूर करने का वर्ष। नहीं, 34 का आंसर आपका होगा 4 होगा, सॉरी 34 का ऑप्शन समुदाय का वर्ष, है ना। 34 का आंसर 4 होगा। 35 देखिए दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तो इसका होगा आंसर आपका 35 का 1 हो जाएगा। उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो वहाँ सीनियर जज होंगे उन्हीं को मतलब शपथ दिलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, आपका है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों में किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको यहाँ होगा 36 का आंसर 1 होगा। तो पहले से उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको महाराष्ट्र और बिहार होगा। पहले नंबर यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है। तो ए हो गया आंसर। 37 का क्वेश्चन क्या है, भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई बढ़तर संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 37 का आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा आपका, बुनियादी, है ना, बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। 37 का एक ऑप्शन हो गया सही। आगे देखिए दोस्तों, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आता है, तो वो जो केस बनेगा आपको होगा, तो आंसर होगा 39 का, ये आपका 38 का होगा आंसर आपका 2, जो कि अनन्य मूल होगा, है ना। 38 में 2 क्या लिख रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के 5 मूल अपीलीय और सलाहकार अधिकार क्षेत्राधिकार है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, 2047 तक विकसित भारत हासिल करने का भारत को औसत विकास कितनी बनाए रखनी होगी, है ना। कहा गया 2047 तक, यानी कि आज़ादी 100 साल के अंदर, 100 साल के बाद एक विकसित राष्ट्र बना देना है भारत को, तो कितना % इसका औसत विकास दर रखना होगा, तो कितना रखना होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, 8% विकास दर। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 प्रस्तुत किया था। लक्ष्य रखा गया कि विकसित भारत बनाना 2047 तक, और इसका जो वार्षिक रूप से जो ग्रोथ होगा 8% की दर से होगा। 40 का ऑप्शन देखिए, धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था, है ना। धौलावीरा जानते हैं कहाँ, गुजरात में, कच्छ के रण में। तो 40 का ऑप्शन होगा आपका 3, है ना, 3 होगा। धौलावीरा जो था हड़प्पा नगर कितने भाग बटा, 3 भागों में धौलावीरा बटा हुआ था, जो कि गुजरात में है। धौलावीरा अधिकांश सिंधु शहरों में से अलग था, क्योंकि यह 3 भागों में विभाजित था। आगे देखिए, धौलावीरा में स्टेडियम जलाशय का साक्ष्य मिला। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मृत्युत्व राहत के न्याय संगत मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, आपका होगा 42 होगा। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 4 36 से 51 जो आता है आपका,
DPSP कहलाता है, जो कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है 42 जो है आपको उचित और मानवीय परिस्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत से सब प्रावधान करने निर्देश दिया गया अनुच्छेद 42 में। आगे देखिए दोस्तों, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, महासचिव होता है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति में दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी के विवेक का अधिकार होता है। महासचिव दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारों के उनकी संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारी के निर्वहन में सहायता और सलाह देते हैं। तो 43 क्वेश्चन नंबर है आपका, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबनार के का लेख और शाहपुर पटना एवं मंदर भागलपुर प्राप्त लेखों में से किस युग की जानकारी मिलती है? तो मिलती किसकी? ऑप्शन नंबर 4 परवरवर्ती गुप्त वंश के बारे में मिलती है। बिहार प्रांत के आरा के प्राप्त देवबनार के का लेख जो है शाहपुर जो है उसकी जानकारी कहाँ मिलती, किसकी मिलती है? आपको परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर भी कहा गया है ना, इसकी जानकारी मिलती है। किसकी? आपको परवर्तीय गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। 44 ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 44वां क्वेश्चन आपको दोस्तों ये है, भारत में राष्ट्रीय विवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो क्या है? आपको 44 नंबर का ऑप्शन आपको इसमें हो जाएगा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के विनिवेश से होने वाली आय, है ना। आगे देखिए, तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। रबी फसल में कौन सा आता है? कपास, चावल, चना, बाजरा, क्या आता है? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, चना आता है रबी फसल, है ना। अब जानते हैं रबी फसल में क्या क्या आता है, गेहूँ, चना, सरसों, ये सब आता है। और कब से कब तक रबी मौसम का होता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है रबी फसल को, और मार्च अप्रैल के मौसम में काटा जाता है। जैसे अप्रैल का महीना चल रहा है, इसमें आपको गेहूँ की कटाई चल रही है। जो गांव से लोग होंगे वो जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे दोस्तों, 46 में कह रहा है 1932 में गांधी और है ना महात्मा गांधी और पुनः पैक्ट हस्ताक्षर हुआ, किन किन बीच हुआ? एक क्वेश्चन है तो आप जानते ही हैं। तो महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर बीच हुआ था पुनः पैक्ट, आपको होगा 46 का 1। 1932 हुआ था, कब हुआ था? अगस्त 1932 में हुआ था। सांप्रदायिक निर्णय था ये, और इसके लिए दोनों ने, गांधी जी अम्बेडकर ने क्या किया था? समझौता किया था पूना में, इसलिए पूना पैक्ट भी बोलते हैं, पूना पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए, भारत में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब हुई थी, है ना। मेजबानी एशियाई खेलों की कब हुई थी? तो आप जानते हैं ये हुई थी आपको 1951 में, 1951 में। आप देख सकते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। एशियाई खेल जो हुआ था आपको 51 में, दूसरी बार दिल्ली में हुआ था 82 में, फिर 1919वां जो एशियाई खेल हुआ 23 में हुआ है, अभी हाल फिलहाल हांगझाओ में हुआ, चीन में, है ना। आपको क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है ना। ऑप्शन देख सकते हैं 1 2 3 4। तो जयशंकर प्रसाद है इंद्रजाल के लेखक। इन्हें छायावादी कवि के नाम से भी जाना जाता है, जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद ने अनेक पुस्तक लिखी, जैसे कामायनी लिखा है, कंकाल लिखा, तितली लिखा, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त लिखा, है ना, और सब किताब है। और इसमें देख सकते हैं, इसमें और भी है। उन्हें सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ हिंदी साहित्य में स्वाच्छानंद दत्तावाद के 4 स्तंभ में से एक माना जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 49 नंबर 9 में है आपका, क्रिस्टिन कार्ला कंगालो को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है, किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 देखिए, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति है ना। क्रिस्टिन कार्ला कंगालो को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है, तो कहाँ के हैं राष्ट्रपति ये? आपको त्रिनिदाद और टोबैगो। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 15, 49वें क्वेश्चन और देख सकते हैं। इसमें कहा जाए कि 18वां जो प्रवासी अभी हुआ है
2025 में कहाँ हुआ था? उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ था, है ना। 8 से 10 जनवरी के बीच में हुआ 2025 में। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए 2025 में जो हुआ था 58वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हुआ था? तो भुवनेश्वर में हुआ था, 8 से 10 जनवरी के बीच हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, बिहार राज्य की चौहद्दी कौन सा, है ना। चौहद्दी देख सकते हैं। बिहार की सीमाएं क्या? पूरब में पश्चिम, है ना, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम उत्तर प्रदेश है, और उत्तर भारत में क्या? नेपाल है उत्तर में, और दक्षिण में झारखंड है। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो रहा है? देखिए ये आपका 50 का 3। उत्तर में आपको जानते हैं बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, और पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में क्या है? यूपी है। बिहार के चौहद्दी आपको जानना चाहिए। एग्जाम में बिहार स्पेशल क्वेश्चन नहीं आने हैं, इसलिए आपको बिहार स्पेशल कुछ क्वेश्चन कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बिहार स्पेशल आप पढ़ सकते हैं। हो सकता है मैं बिहार स्पेशल का वीडियो बनाऊं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में यहाँ से सामान्य विज्ञान गणित है, आप देख सकते हैं। 51 नंबर का ऑप्शन देखिए, आप मिला सकते हैं 51 का ए, है ना। आप इसका आंसर देख लीजिए, सिर्फ मैं बोलता जाता हूँ क्वेश्चन आंसर। जहाँ डिस्क्रिप्शन होगा डिस्क्राइब करूँगा, जहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा एक्सप्लेन कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, आपका जो क्या है 52 का आंसर 1 होगा, है ना। फिर देखिए आगे 53 नंबर जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पानी का बनना का एक उदाहरण क्या है? आपका ये है संयोजन प्रतिक्रिया है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पानी का बनना क्या है? संयोजन प्रतिक्रिया है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि मूल शीर्ष के लगातार विभाजित होने वाली कोशिका को दर्शाया जाता है। 54 का आंसर होगा आपका विभाजोत्तक विकास कहलाता है, ठीक है। 55 नंबर क्या है? एक प्रकाशित उपकरण बाई की फोकस दूरी धनात्मक बाई एक क्या है? तो आपको 55 का आंसर होगा 2 होगा। 55 का आंसर 2, या तो उत्तल लेंस है या तो उत्तल दर्पण है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान निम्नलिखित में कौन सी घटना घटित होती है? तो आप जानते हैं 56 का 3 होगा, रक्त निलय में प्रवेश करता है। कह रहा कि प्रत्येक हृदय के चक्र में अनुशीतलन जो व्यवस्था होता है उसको अनुशीतलन भी कहा जाता है। और अनुशीतलन मतलब इंग्लिश बोलते हैं डायस्टोल के दौरान ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं अलिंद में बाएं निलय में प्रवेश करता है। मतलब हार्ट से क्वेश्चन, ये हार्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 57 का देखिए दोस्तों क्या है? रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का पूछ रहा है। रासायनिक नाम क्या है? तो आपको होगा जिप्सम होगा। रासायनिक सल्फेट का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट एक कैल्शियम लवण है, और जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक सल्फेट खनिज है। यह सफ़ेद या लगभग सफ़ेद गंधहीन और मणिभीय ठोस के रूप में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, 58 देखिए, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? तो 58 नंबर ये क्वेश्चन है। 58 के बाद हो गया आपका 58 के बाद यहाँ पे 58 का के बाद तो यहाँ से आपको दोस्तों शुरू हो जाता है 58 के बाद, यहाँ से एक सेकंड 58 तक ही है। यहाँ पे लगता है क्वेश्चन और मैं इसको PDF नहीं बना पाया हूँ। 58 के बाद आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 9 10 58। दोस्तों एक सेकंड थोड़ा मिस्टेक है इसमें। 58 के बाद होना चाहिए 59, जो मिस्टेक हो गया है दोस्तों। तो 58 तक ही मैं रहने देता हूँ, और नेक्स्ट टाइम मैं इसका 59 से ही करवाऊँगा, जो कि टोटल 150 क्वेश्चन है। एक पार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आपका वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आपको शॉर्ट टाइम में कम से कम 40 से 45 मिनट में आधा ही वीडियो बन पाएगा, और पूरा वीडियो एक्सप्लेन करने में हमको कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग सकता है। तो इसको हर एक सेट को 2 पार्ट में
लाने का कोशिश करूँगा। इसका अगला पार्ट आपका 59 से स्टार्ट होएगा, जो 58 से स्टार्ट होगा। 58 तक मैं बता चुका हूँ, तो 58 से करवाऊँगा, जो कि आगे मैं नहीं कर पाया हूँ। इसको मैं अगले वीडियो से स्टार्ट करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।